चलिए ये देखिए, ये एक एटवुड मशीन पे बेस्ड, जो पिछले क्लास में बताए थे रिजल्ट, बहुत कॉमन रिजल्ट, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। एटवुड मशीन पे पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है, M1 M2 है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ड में क्या लिखा हुआ है? When M2 is 4 times M1, acceleration of system A and tension in rope is T. And when M2 is 6 times M2, acceleration is A dash and tension is T dash. ओके, तो आपको निकालना है कि A बाय A डैश कितना है और T बाय T डैश कितना है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए मैंने बताया था कि फॉर्मूला एटवुड मशीन का याद होना ही चाहिए। एनसीईआरटी में भी है और कई बार पीवाईक्यू में आ चुका है, वो आना ही चाहिए, याद होना ही चाहिए। तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम अगर आपको याद है तो वो होता है M2 माइनस M1 बाय M2 प्लस M1 इंटू जी, और टेंशन इन रोप जो होता है वो होता है 2M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू, बस इसी को लगाना है। कैसे लगाएंगे देखिए, एक बार M2 का वैल्यू हम 4M1 पुट करेंगे, एक बार M2 का वैल्यू 6M1 पुट करेंगे। तो देखिए करके देख लेते हैं। 4M1 माइनस M1, तो ए आ जाएगा 3M1 ऊपर में, 4M1 माइनस M, और 4 एक 5M1 इंटू जी। यहां ए डैश क्या आया? 6M1 में M1 गया, 5M1 और 6M1 में M1 ऐड किए, आराम से रेशियो आ जाएगा। टेंशन 2M1 इंटू M2 का वैल्यू लिखेंगे 4M1 बाय 4 और 1। कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन बहुत क्रूशियल है, उसमें मिस्टेक किए तो गड़बड़ हो गया कहानी। बाकी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। 2M1, M2 का वैल्यू लिख दिया हमने 6M1 बाय M1 प्लस M2 7M1, बस सॉल्व कर लीजिए। आपके पास एक्सीलरेशन का A बाय A डैश कितना आएगा? 3 बाय 5 बाय 5 बाय 7, मतलब 21 बाय 25। और टेंशन का क्या रेशियो आएगा? T बाय T डैश, देखिए सब कट जाएगा, M1 भी कट जाएगा, 8 बाय 5 ऊपर में और नीचे में 12 बाय 7, तो 8 बाय 12 इंटू 7 बाय 5, 14 बाय, तो ये आंसर टेंशन का, ये आंसर आ गया एक्सीलरेशन का, ठीक है।